दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को प्रति महीना 1,000 रुपये और कुष्ठ अवस्था से संबंधित दिव्यांगजनों को 3,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन प्रदान की जाती है, जिसके लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। और इस ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांगजनों को कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आज हम इन्हीं डॉक्यूमेंट के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों देखते हैं ये डॉक्यूमेंट। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें सबसे पहला है दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों, दिव्यांग प्रमाण पत्र के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दिव्यांग किसको बोलते हैं। दिव्यांग वह व्यक्ति होता है जो अपने शरीर के किसी क्षतिग्रस्त हिस्से की वजह से अपना सामान्य दैनिक जीवन जीने में अत्यंत कठिनाई महसूस कर रहा हो, उस व्यक्ति को उस हिस्से की वजह से दिव्यांग बोलते हैं। दोस्तों, शरीर का यह हिस्सा कुछ भी हो सकता है, उसका हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब जो ये हमारे दिव्यांग होते हैं, 21 तरह के दिव्यांग होते हैं, 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है और इन दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है और उस प्रमाण पत्र को ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बोलते हैं। दोस्तों, यह प्रमाण पत्र कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। इस तरीके का यह दिव्यांग प्रमाण पत्र जूम करके देखेंगे हम, इसमें जनपद का नाम और प्रमाण पत्र संख्या, दिव्यांग का फोटो होता है इस प्रमाण पत्र में, दिव्यांग का नाम, उसकी उम्र, उसका पूरा पता और उसको किस प्रकार की दिव्यांगता है उसका भी यहाँ जिक्र होता है। जो 21 तरह की दिव्यांगता है, हाथ पैर की दिव्यांगता, आँख की दिव्यांगता, तो इस तरह का इसमें विवरण होता है। और यहाँ विकलांग प्रतिशतता। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है तो जैसे जैसे उसकी दिव्यांगता बढ़ती जाती है उसकी परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है और कोहनी से नीचे कटा हुआ है तो उसकी दिव्यांगता 70% होती है, कोहनी से कटा है तो 75% और कोहनी से ऊपर तो 80%। यह है दिव्यांगता। जब 40% या उससे ऊपर हो जाती है तभी किसी व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है। तो डॉक्टर द्वारा यहाँ इस परसेंटेज का निर्धारण किया जाता है। फिर यहाँ जो दिव्यांग होता है उसके अंगूठा या हस्ताक्षर होते हैं और यहाँ CMO के और अन्य डॉक्टरों के साइन होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है। दोस्तों, यह प्रमाण पत्र कैसे बनेगा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको CMO बोलते हैं, होते हैं। CMO द्वारा इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया जाता है, जिसमें हर तरह के डॉक्टर होते हैं। हड्डी का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, दिमाग की स्थिति को पढ़ने वाले डॉक्टर, जिसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी टीम होती है डॉक्टरों की और इस टीम को दिव्यांग मेडिकल बोर्ड का नाम दिया गया है। इस टीम का एक अध्यक्ष भी होता है जिसको मेडिकल बोर्ड का अध्यक्ष बोलते हैं। और दोस्तों, इस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रति सोमवार को दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने हेतु एक कैंप लगाया जाता है और यह कैंप या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसको जिला चिकित्सालय बोलते हैं, वहाँ, या CMO द्वारा कोई स्थान निर्धारित किया जाता है, वहाँ यह दिव्यांग मेडिकल बोर्ड बैठता है। इसमें दिव्यांग आते हैं और जो जिस श्रेणी का दिव्यांग होता है उसको वह डॉक्टर देखता है और उसको परसेंटेज निर्धारित करके लिख दिया जाता है डॉक्टर द्वारा और वहाँ इस डॉक्टर के साइन होते हैं और जो मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं उनके साइन होते हैं और बाद में CMO के इस प्रमाण पत्र पर साइन होते हैं। तो इस तरीके का प्रमाण पत्र डॉक्टर द्वारा बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, पिछले 3-4 सालों से यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बनने लगा है। ऑनलाइन इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन प्रमाण पत्र में यहाँ दिव्यांग का सर्टिफिकेट नंबर होता है और दिव्यांग का पता वगैरह और उसकी परसेंटेज वगैरह इसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो हाथ से लिखाई वाला प्रमाण पत्र है, उसमें जो चीज़ें होती है वही सब इसमें होती है। दोस्तों, इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए अब दिव्यांग को मेडिकल बोर्ड के पास आने से पहले जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। UDID या स्वावलंबन कार्ड की एक साइट है, उस पर जाकर आवेदन करना पड़ता है और आवेदन की हार्ड कॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर दिव्यांग को सोमवार के दिन अपने जनपद के मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना पड़ता है। जो जिस जनपद का दिव्यांग है उसको अपने जनपद में ही प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। दोस्तों, दिव्यांग जब जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करने जाता है तब उसको उसमें अपनी सामान्य जानकारी भरनी होती है और उससे एक जगह पूछा जाता है कि दिव्यांगता की प्रतिशतता कितनी है, तो वह जगह उसको खाली छोड़ देनी होती है और इस प्रकार दिव्यांग का ऑनलाइन आवेदन हो जाता है और उसको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाती है। तो ऑनलाइन आवेदन के बाद दिव्यांग को कभी कभी मेडिकल बोर्ड से फ़ोन भी आता है कि आप उपस्थित हो जाइए, आपकी फिजिकली प्रेजेंस जरूरी है और दिव्यांग सोमवार के दिन
मेडिकल बोर्ड के सामने बिना फ़ोन आए भी उपस्थित हो सकता है। अब यह आवेदन जब दिव्यांग करता है तो सीधे मेडिकल बोर्ड का जो पोर्टल होता है उस पर चला जाता है, और दोस्तों जैसे ही दिव्यांग आता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन संख्या है खोला जाता है वहाँ, और जो उसको परसेंटेज डॉक्टरों द्वारा दी जाती है वह भर दी जाती है, और हफ्ते 2 हफ्ते बाद दिव्यांग अपना यह ऑनलाइन प्रकार का प्रमाण पत्र नेट से ही, जन सेवा केंद्र से ही या अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरीके से यह ऑनलाइन प्रकार का और ऑफलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड के सामने जब दिव्यांग उपस्थित होता है उसी समय दे दिया जाता है, और यह जो ऑनलाइन प्रकार का है कुछ समय बाद दिव्यांग जन सेवा केंद्र से इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो प्रमाण पत्र है 2 प्रकार के हैं। इन प्रमाण पत्र में से कोई एक ऑनलाइन आवेदन करते समय दिव्यांग को अपलोड करना होता है। अब नंबर 2, यूडीआईडी कार्ड। दोस्तों यूडीआईडी कार्ड इस तरीके का दिव्यांग का एक कार्ड होता है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो बसों में दिव्यांग को यात्रा के दौरान छूट मिलती है, इसी कार्ड के माध्यम से उसे छूट मिलती है। और यह कैसे बनता है, इसमें जब दिव्यांग जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करने जाता है उसी समय यूडीआईडी कार्ड के लिए भी ऑटोमेटिक दिव्यांग का आवेदन हो जाता है, और जब वह ऑनलाइन केंद्र से डाउनलोड करता है तब उसी समय यूडीआईडी कार्ड को भी वह डाउनलोड कर सकता है। वैसे बाई डाक के माध्यम से यह यूडीआईडी कार्ड डाकिया द्वारा घर ही आ जाता है, लेकिन नेट से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है, और इस यूडीआईडी कार्ड को ऑनलाइन आवेदन करते समय हम इसकी सामान्य जानकारी भर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा यूडीआईडी जो कार्ड है यह दिव्यांग पेंशन में अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास यह नहीं है तो भी आपका पेंशन का आवेदन हो जाएगा, अनिवार्यता अभी तक इसकी नहीं है। अनिवार्य दिव्यांग प्रमाण पत्र है यूडीआईडी कार्ड। अगर आप उसको उसमें भरना चाहते हैं पेंशन के फॉर्म में डिटेल तो भर सकते हैं, और अगर नहीं भरना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों नंबर 3, आधार कार्ड। दिव्यांग की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाती है और वह 19वें साल में लग जाता है तब ऑनलाइन आवेदन पेंशन के लिए कर सकता है, और उम्र के इस निर्धारण के लिए उसको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। यह आधार कार्ड 3 नंबर का डॉक्यूमेंट है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, आय प्रमाण पत्र। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करता है और वह ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर वह शहरी क्षेत्र का है तो 56,460 रुपये से ज़्यादा उसके परिवार की वार्षिक आमदनी नहीं होनी चाहिए। और वार्षिक आमदनी उसके परिवार की इस हिसाब से है या नहीं है उसको निर्धारित करने के लिए एक प्रमाण पत्र होता है, और उस प्रमाण पत्र को हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं। यह आय प्रमाण पत्र कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। दोस्तों इसको मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। इस प्रमाण पत्र को तहसीलदार या उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है ऑनलाइन फॉर्मेट पर। इस पर दिव्यांग के परिवार का पूरा विवरण होता है, और यह प्रमाण पत्र कब निर्गत किया गया है, जारी करने की दिनांक इसमें होती है, और इसमें दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय लिखी होती है, और नीचे सक्षम अधिकारी के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों यह प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना भी नहीं होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं जारी करने की दिनांक है, अगर 3 साल से पुराना यह हो गया है तो फिर यह दोबारा से बनवाना पड़ता है। और इसमें यह चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं जारी करने का दिन 3 वर्ष तक मान्य रहेगा, ये लिखा होता है। और यह दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो जन सेवा केंद्र पर जाकर बनवाना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई अविवाहित दिव्यांग है और 19वें साल में वह लग गया है, जैसे अविवाहित लड़की है या लड़का है, तो यह किसके नाम बनेगा, यह उस दिव्यांग के पिता के नाम बनेगा। जो प्रमाण पत्र होगा उस दिव्यांग को अपने पिता के नाम आवेदन करवाना होगा। और अगर पिता नहीं है, अविवाहित दिव्यांग को पिता की मृत्यु हो गई है, तो जो उनकी माता है उनके नाम से प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और अगर किसी दिव्यांग की शादी हो जाती है, लड़का है दिव्यांग और उसकी शादी हो गई, तो उसके खुद के नाम का यह प्रमाण पत्र दिव्यांग को बनवाना पड़ेगा, यानी आवेदक उसमें खुद दिव्यांग होगा। और अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल में चली जाती है, तो उसको यह प्रमाण पत्र अपने पति के नाम बनवाना पड़ेगा।
उसका पति इसमें आवेदक होगा। और अगर उस लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है, वह विडो हो जाती है, तो खुद उसके नाम का ही यह आय प्रमाण पत्र होगा। दोस्तों, इसमें जन सेवा केंद्र पर जाना होता है, आधार कार्ड वगैरह लेकर जाना होता है, आवेदन कर दिया जाता है। फिर यह आवेदन जो संबंधित लेखपाल होता है उसके पोर्टल पर चला जाता है। वह लेखपाल उसमें उसके परिवार की स्थिति देखता है, जाकर भौतिक निरीक्षण करता है और वास्तव में देखता है कि उसके परिवार की वार्षिक आमदनी कितनी है, और वह उसमें अपनी रिपोर्ट लगा देता है। और बाद में उसको एसडीएम और तहसील द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। और हफ्ते 2 हफ्ते बाद जन सेवा केंद्र पर दिव्यांग को दोबारा जाना होगा और यह प्रमाण पत्र जन सेवा केंद्र पर ही अपलोड हो जाता है और इस तरीके से आय प्रमाण पत्र बन जाता है। बैंक पासबुक, एक अकाउंट की भी दिव्यांग को आवश्यकता पड़ती है। यह अकाउंट दिव्यांग के नाम होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। और चूंकि दोस्तों अब दिव्यांग पेंशन में, वीडो पेंशन में, ओल्ड एज पेंशन में सभी में आधार बेस पेमेंट हो गया है, आधार बेस पेमेंट में अकाउंट में डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए। डीबीटी को एनपीसीआई भी बोलते हैं। दोस्तों, किसी एक बैंक में जहां दिव्यांग की डीबीटी एक्टिव है, वह अकाउंट नंबर उसको अपनी पेंशन में आवेदन करते समय भरना होगा। आपको यह पता करने के लिए बैंक में जाना होगा, या नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों वीडियो दी है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस बैंक में डीबीटी एक्टिव है। अगर आपका किसी बैंक में डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप बैंक में जाइए और वहाँ अंगूठा वगैरह लगाया जाता है मशीन पर, और फॉर्म भी भरवाते हैं कुछ बैंक वाले, तो वह बहुत ही कम समय में एक्टिव हो जाता है। एक ही बैंक में डीबीटी एक समय में एक्टिव रहता है, तो आप किसी भी एक बैंक में जाकर अपना डीबीटी एक्टिव करा लीजिए और वही खाता आवेदन करते समय आवेदन में भर दें। ग्राम सभा का प्रस्ताव। दोस्तों, ग्राम सभा का प्रस्ताव उन्हीं दिव्यांगजनों को आवेदन करते समय अपलोड करना होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। शहरी क्षेत्र के दिव्यांगजनों को इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। यह ग्राम सभा का प्रस्ताव कैसा दिखता है आप इसको देख सकते हैं। इसमें ऊपर लिखा होता है कार्यवाहियों का रूप पत्र, और इसमें ये सब चीज़ें लिखी होती है, आप देख सकते हैं। दिव्यांग के बारे में इसमें लिखा हुआ है। रोहतास द्वारा अवगत कराया गया कि गीता देवी ऐसे ऐसे इस गांव की है और यह है विकलांग है और यह गरीब है, इस तरीके से इसमें भाषा लिखी होती है। और यहाँ इसमें जो ग्राम सचिव होते हैं उसके हस्ताक्षर और मोहर होती है, ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर मोहर होती है, और जो ग्राम सभा के वार्ड मेंबर होते हैं उनके यहाँ हस्ताक्षर मोहर होती है। दोस्तों, नंबर 7, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दोस्तों, एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी इसमें दिव्यांग को चाहिएगा, और यह पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि उसमें उसके शरीर की दिव्यांगता दिखाई देती हो। जैसे कोई हाथ से दिव्यांग है या पैर से, तो उसके पूरे शरीर का फ़ोटो पासपोर्ट साइज में दिखना चाहिए। नंबर 8, मोबाइल नंबर। दोस्तों, दिव्यांग को यहाँ एक मोबाइल नंबर भी देना होगा, और यह मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो, जिस पर मैसेज भी आते हो, क्योंकि यह नंबर आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपकी पेंशन रिजेक्ट होती है या बन गई होती है तो इस पर मैसेज आते रहते हैं, और भविष्य में आपकी पेंशन बन गई या नहीं बनी, ओटीपी के माध्यम से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। ऐसी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी प्रमाण पत्र के बारे में मैंने आपको बताया, और इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसे बनता है डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो दिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसमें जो बैंक पासबुक मैंने आपको बताई थी, इसमें डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, उसके संबंध में भी कुछ वीडियो नीचे है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और ग्राम सभा का प्रस्ताव के बारे में भी डिटेल से आप नीचे एक वीडियो देख सकते हैं, वहाँ 4-5 तरह की वीडियो है, वहाँ आप दोस्तों इनको देख सकते हैं। दोस्तों, पेंशन के विषय में अन्य कोई आप बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझसे मैसेज के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं।